हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एट्थ इंग्लिश मीडियम बेटा साइंस की क्लास आपका लेसन 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट पहले डिक्टेट कर दिए थे कि फ़ाइबर क्या होते हैं, देन फाइबर टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ फाइबर में आपने देखा था नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है? जो फाइबर हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, और सिंथेटिक फाइबर हमें जो केमिकल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर है। फिर आपने इसके अंदर मैंने फिर आपको बताया था दोनों फाइबर्स के एग्जांपल्स वगैरह। आपने देखा था कि उसमें आपने फ़ाइबर्स में नेचुरल में अगर आप बात करते हैं तो आपको पता ही है कि जैसे फ़ाइबर में कॉटन है, सिल्क है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल फ़ाइबर। और आपका ये सिंथेटिक फ़ाइबर में बहुत सारी आपको पता ही है, नायलॉन है, टेरिलीन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, रेयॉन है। तो ये सारी चीज़ें आपने चर्चा में कर ही ली थी। तो ये टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फ़ाइबर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बाद आपने उसके ऑब्टेनिंग के बारे में भी देख लिया था, एग्जांपल्स के बारे में भी कंसीडर कर लिया था। फिर आपने जाना था प्लास्टिक क्या होते हैं, देन प्लास्टिक क्या है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्लास्टिक के बारे में एक बार देखें कि प्लास्टिक क्या होते हैं। प्लास्टिक में भी आपने कई चीज़ें डिस्कस में ले ली थी। जैसे मैंने आपको समझाया था कि प्लास्टिक में प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, यानी अगर प्लास्टिक की बात करें तो नॉन रिएक्टिव है। इसी तरह से प्लास्टिक में मैंने आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी समझाया था। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जस्ट हीट अगर दें हम तो वो कन्वर्ट हो जाता है, बेंट हो जाता है, किसी भी हम और ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक में। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो ये आपने देखा था कि थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कि जो बेंड नहीं होते। तो इस तरीके से आपने प्लास्टिक के टाइप्स भी देख लिए थे कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव मेटल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। और आगे देखते हैं कि और क्या क्या है, जिसमें एक पॉइंट का मैंने आपका चर्चा कर दिया था। तो देन कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, जिसमें प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव मेटल, एंड दैट सेकेंड पॉइंट आप बी पॉइंट मान सकते हैं। प्लास्टिक इज light, strong and durable. Plastic is light, strong and durable. तो ये आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लास्टिक्स आप देखते हैं कि बहुत सारे बकेट बनाए जाते हैं सिंस ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट साइज, यानी प्लास्टिक्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट। इसके अंदर आप नोट पॉइंट बना सकते हैं, वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल and can be molded into different shapes and size. आगे ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ यूज फॉर वेरियस
पर्पस, ये फिर इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। तो आप ये बता सकते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आपने लिखा था कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, तो प्लास्टिक जो है रिएक्शन नहीं करता, ना तो वो वाटर से करता है और ना एयर से। तो इस तरह से प्लास्टिक जो है आपका सेफली होता है वो कंटेनर के फॉर्म में। अब सेकंड आपने पढ़ा कि प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है लाइट होता है बहुत, एक, और दूसरा मजबूत होता है, तीसरा आप ये कह सकते हैं ड्यूरेबल भी होता है। ऐसा इजीली वे में हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और इसका रेट भी सही होता है, ऐसा कोई वो नहीं होता, तो इजीली हम परचेजेस भी कर सकते हैं। एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और बहुत अच्छे से हम उसको मोल्ड करके उसको कई शेप और साइज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। एंड थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, दैट्स सी पॉइंट। तो सी पॉइंट, प्लास्टिक्स आर poor conductors. Plastics are poor conductors. अब ये आप अच्छे से जान सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि प्लास्टिक्स आर poor conductors of heat and electricity. एंड इसके बाद आप इसीलिए इसका यूज़ किस में करते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर have plastic covering. And handles of screw drivers are made up of plastic. तो आप इस तरीके से इसका थर्ड पॉइंट अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। दैट इज़ वाई, इसीलिए ये कारण है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग। इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर इसीलिए प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। अब जो स्क्रूज़ के जो आपके हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से कवर होते हैं। तो यही रीज़न है कि प्लास्टिक जो है आपका बनाया जाता है ये हैंडल्स के फॉर्म में या आपका कवरिंग के फॉर्म में। इसमें आपके कई सारे और भी चीज़ें हैं कि प्लास्टिक के यूजेस में आप नोट के अंदर ये लिख सकते हैं
कि और भी किस चीज़ों में प्लास्टिक का यूज़ हो सकता है। दैट प्लास्टिक्स में आप अगर प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जाए या प्लास्टिक जो है यानी प्लास्टिक को जलाया जाए तो वो एक तरीके से जो है हार्मफुल हो जाता है इन्वायरमेंट के लिए। इसीलिए प्लास्टिक को जलाते नहीं हैं, बल्कि उसमें हम 4R का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं 4R क्या होता है। 4R होता है फर्स्ट रिड्यूस, सेकंड रीयूज़ एंड थर्ड रिसाइकिल एंड फोर्थ रिकवर। एंड दैट्स फोर्थ जो आपके इन्वायरमेंटल के अंदर प्रोसेस हैं वो रिपीटेड होते हैं एंड देन यूज़फुल आपके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सेफली कर सकते हैं प्लास्टिक को इन्वायरमेंट के फॉर्म में। तो एक इसमें आपके कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन पहले आप इसके कुछ इम्पॉर्टेंट 1-2 और यूजेस देखेंगे। तो इसमें आपने देखा बच्चों कि प्लास्टिक के बारे में आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट आपने देखा प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। एंड सेकंड आपने देखा कॉन्सेप्ट प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देन इसके अंदर नोट पॉइंट डाल देंगे, प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़। जब उसको हम डिफरेंट शेप और साइज दे सकते हैं तो उसको हम डिफरेंट शेप्स और साइजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, ये आपने देखा प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होता है। और इसकी यही जो स्पेशलिटी होती है कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स है, तो इसकी इसी स्पेशलिटी के कारण ही हम जो है दैट इज़ वाई मैंने आगे लिख दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक कवरिंग उसकी बनाई जाती है। एंड देन हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर भी आपके जो बनाए जाते हैं स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स, वो भी प्लास्टिक से कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये फाइनल कर सकते हैं। देन अब इसके 1-2 पॉइंट आपके जो नोट्स की हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं कि इसका हम यूज़ और किस में हम देखते हैं। दैट्स प्लास्टिक का हम और किस में यूजेस देख सकते हैं। इसका सिंथेटिक यानी इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देन वो हम देखेंगे। आपको बताते हैं स्पेशल फैक्ट्स कि फुटवेयर में अब जैसे प्लास्टिक में आप जानते हैं वैकेलाइट या टेफ्लॉन जो होता है, वैकेलाइट या टेफ्लॉन जो होता है वो भी आपका मटेरियल जो होता है उसके अंदर भी प्लास्टिक का होता है। टेफ्लॉन एक मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक की तरह। तो इसके एक तरीके से किचन में कुकिंग वेयर के काम में भी ये प्लास्टिक को हम यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये कई तरीके से बेनिफिट होता है ना। तो ये इससे मटेरियल्स जो यूजेस में जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम काफ़ी रेस्पॉन्स उसका देखते हैं किचन में फॉर कुकिंग में या फॉर कंटेनर के रूप में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक को हम और भी अच्छी कैटेगरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट हम देख सकते हैं। बस इसमें बेटा इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 पॉइंट और इसमें नोट्स के अंदर डाल के फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करूँगी। ओके बाय।